औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे हमने जो चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ा था वो चैप्टर था रोज़ा फजीलत और मुआशरती असरात। अब इस तरह से है, क्योंकि हमने जो चैप्टर्स पहले पढ़े थे उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने मार्क नहीं किए हुए थे और इसका कॉपी का काम रहता था करने वाला। तो आज हम अपनी क्लास जो है वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, अकीदा आखिरत से। मैं आज आपको इसके क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी ताकि आप इस कॉपी पे आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है पेज नंबर 14 पर, तौहीद और रिसालत की तरह इस्लाम का बुनियादी अकीदा कौन सा है? तौहीद और रिसालत की तरह इस्लाम का बुनियादी अकीदा कौन सा है? बेटे आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स ऑफ रखा करें। जब आपको क्वेश्चन करना है तब आप ऑन किया करेंगे। और 8th क्लास के बॉयज अपना कैमरा ऑन किया करें काइंडली, सिर्फ बॉयज। पहले सवाल का जवाब है पेज नंबर 11। अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिलाल। यस टीचर, कौन सा चैप्टर? बेटे स्क्रीन पे देखें, अकीदा Yes. आखिरत पेज नंबर 11। ओके। इसकी सेकंड लाइन है अकीदा आखिरत। आप क्वेश्चन मार्क करवा दिए? जी, क्वेश्चन आंसर्स हम मार्क करेंगे। बेटे हु डिड दिस? बेटे ये कौन कर रहा है? मैंने कहा कि अपने माइक ऑफ करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पेज नंबर 11 पर, सेकंड लाइन, अकीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। यहाँ से लेकर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है बे पॉइंट के हजूर पेश होंगे। फर्स्ट लॉन्ग। टीचर विल यू प्लीज रिपीट इट अगेन? ओके। मिस स्क्रीन मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। मेरी भी नहीं आ रहा। मैं पेज नंबर बता रही हूँ, साथ में आप उससे देखें। पेज नंबर 11 सेकंड लाइन, अकीदा आखिरत यस। इस्लाम के। बेटे मैं ये 3 दफा बताऊंगी, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगी, ठीक है? मिस मेरी स्क्रीन पे आपका पेज ही नहीं आ रहा। मेरी भी। बेटे आप चेक करें अपने स्क्रीन, दोबारा से देखें। मुझे आ नहीं रहा जी, बिलाल आ रहा। अकीदा आखिरत मैं पेज बता रही हूँ, आप गौर से सुने फैसल।
और अब आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी आपसे। समझ आ रही है आपको? मिस मैं माइक ऑफ करें अपना। जी यू। पेज नंबर 11, सेकंड लाइन। अकीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद से लेकर के हजूर पेश होंगे। सवाल नंबर 1 का जवाब है वन लॉन्ग। जी, वन लॉन्ग। डन। अगली होटल से ठीक है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अकीदा आखिरत से लेकर के हजूर पेश होंगे। सेकंड क्वेश्चन है अकीदा आखिरत की क्या अहमियत है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, फर्स्ट स्टार, अकीदा आखिरत की अहमियत, ये टॉपिक पूरा। नेक अमल में कोई अहमियत नहीं है। नेक अमल की कोई अहमियत नहीं है। ओके। सवाल नंबर 2 मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पेज नंबर 12 अकीदा आखिरत की अहमियत टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन है इनफरादी इस्लाह के लिए अकीदा आखिरत बहुत मुअस्सर है, दलाइल से साबित करें। जी, इसका आंसर है पेज नंबर 13, इनफरादी इस्लाह टॉपिक। इनफरादी इस्लाह, ये टॉपिक पूरा। राहत और आराम मिलेगी यहाँ तक। अकीदा आखिरत से लेकर राहत और आराम मिलेगा। सॉरी। तीसरे सवाल का जवाब है पेज नंबर 13, इनफरादी इस्लाह जो है ये टॉपिक पूरा। अकीदा आखिरत से लेकर राहत और आराम मिलेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है अकीदा आखिरत किस तरह इंसान के अंदर से मायूसी खत्म करता है। सवाल नंबर 4 है अकीदा आखिरत किस तरह इंसान के अंदर से मायूसी को खत्म करता है। इसका जवाब है पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 का थर्ड स्टार की थर्ड लाइन। थर्ड स्टार की थर्ड लाइन, इसके ऊपर आप लिखेंगे पेंसिल से अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला। सब आप प्लीज जल्दी से लिखें, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला। अब इसके आगे से आप लिखेंगे बुराइयों से बचते हैं और नेक अमाल करते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं।
मैं बेटे इसका आंसर दोबारा से आपको मार्क करवा रही हूँ। ये पेज नंबर सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर है 4। इसका जवाब पेज नंबर 14 पे है। अकीदा आखिरत इंसान के अंदर से मायूसी और नाउमीदी को खत्म कर देता है, यहाँ से लेकर तकलीफ गवारा कर लेता है, यहाँ तक। जो पहले मार्क करवाया था उसको मार्क मत कीजिएगा, ये नया, इसका आंसर मैं दोबारा से मार्क करवा रही हूँ आपको। पेज नंबर 14 पर अकीदा आखिरत इंसान के अंदर से मायूसी और नाउमीदी को खत्म कर देता है, यहाँ से लेकर तकलीफ गवारा कर लेता है, यहाँ तक। सवाल नंबर 4 का जवाब है। अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाले फराइज की अदायगी में किस तरह मदद मिलती है? पेज नंबर है 13। टॉपिक है फराइज की अदायगी। पेज नंबर 13 पे टॉपिक है फराइज की अदायगी। ये टॉपिक झूठ और बुराई से दूर रहता है, यहाँ तक। फराइज की अदायगी से लेकर झूठ और बुराई से दूर रहता है, यहाँ तक। सवाल नंबर 5 का जवाब है ये। मैं एक दफा दोबारा से आपको पहले क्वेश्चन से मार्क करवा रही हूँ। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 की सेकंड लाइन, अकीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, यहाँ से लेकर कि हजूर पेश होंगे, यहाँ तक। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 11 पर। सवाल नंबर 2 का जवाब है पेज नंबर 12 पर, फर्स्ट स्टार। पेज नंबर 12 पर फर्स्ट स्टार, अकीदा आखिरत की अहमियत, यहाँ से लेकर नेक अमल की कोई अहमियत, अकीदा आखिरत के बगैर किसी भी नेक अमल की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ तक। सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 का जवाब है इनफरादी इस्लाह के लिए अकीदा आखिरत बहुत मौसर है, दलाइल से साबित करें। पेज नंबर 13 पर इनफरादी इस्लाह, पेज नंबर 13 पर हेडिंग है इनफरादी इस्लाह। ये हेडिंग मुकम्मल अकीदा इनफरादी इस्लाह से लेकर राहत और आराम मिलेगा। सवाल नंबर 4 है अकीदा आखिरत किस तरह इंसान के अंदर से मायूसी खत्म करता है? इसका जवाब है पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर पेज नंबर 14 पर मायूसी का खात्मा हेडिंग, यहां से लेकर तकलीफ गवारा कर लेता है, यहां तक। तकलीफ गवारा कर लेता है। सवाल नंबर 5 है अकीदा आखिरत पर यकीन रखने से फराइज की अदायगी में किस तरह मदद मिलती है?
सवाल नंबर 5 का जवाब है पेज नंबर 13 पर, फराइज की अदायगी। सवाल नंबर 5 का जवाब है पेज नंबर 13 पर, फराइज की अदायगी। इस अकीदे का हामिल शख्स यहाँ से लेकर झूठ और बुराई से दूर रहता है, यहाँ तक। जी फातिमा, क्या पूछ रही हैं आप बेटे? फातिमा, फातिमा अपना माइक ऑन करें बेटे। टीचर मैं आपसे पूछ नहीं रही, मैं आपको आंसर बताना था, इसलिए मैंने हैंड रेज अच्छा किया। अच्छा, ठीक है ठीक है, चले बेटे। अभी मैं सिर्फ जो ना क्वेश्चन आंसर्स मार्क करवा रही हूँ, इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ, ठीक है? फिर बाद में मैं आपको टाइम दूंगी, आप सबसे क्वेश्चन करूंगी। टीचर क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा रिपीट कर सकती हैं आप? बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 13 पे देखें। मैं 2 दफा बल्कि कई दफा रिपीट कर चुकी हूँ इसको। पेज नंबर 13, प्राइस की अदायगी, हेडिंग, इसको देखें, ठीक है? ठीक है, ये फुल है टीचर? जी चलें। एक्सक्यूज मी टीचर, जी बस मैंने आपसे पूछना था, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका वो जो क्वेश्चन नंबर 14 पेज 14 पे जो मायूसी का खात्मा, वो वाला करना है ना? जी चले, अब है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पेज नंबर है 15। पेज नंबर 15 पे देखें, मुख्तसर जवाब लिखें। अकीदा आखिरत का क्या मतलब है? अकीदा आखिरत का क्या मतलब है? पेज नंबर 11 पर जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने मार्क किया था, उसी के अंदर इसका आंसर है। थर्ड लाइन है ये, थर्ड लाइन के लास्ट से, अकीदा आखिरत का मतलब ये है कि इंसान ये यकीन रखे कि दुनिया की जिंदगी आरजी है और एक दिन अल्लाह ताला इस दुनिया को फना कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 11 थर्ड लाइन के लास्ट से शुरू होगा। अकीदा आखिरत का मतलब ये है कि इंसान यहाँ से लेकर अल्लाह ताला इस दुनिया को फना कर देगा, यहाँ तक। फर्स्ट शॉर्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अमाल तोले जाने के बाद क्या होगा? तो सेकंड शॉर्ट का आंसर है पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12, हर शख्स के अमाल तोले जाएंगे, ये जीम वाला पॉइंट पूरा, दोजख में भेज दिया जाएगा, यहां तक। जी पेज नंबर 12 जीम पॉइंट, यानी कि पहली लाइन, सफा नंबर 12 की पहली लाइन, हर शख्स के अमाल तोले जाएंगे, यहां से लेकर दोजक में भेज दिया जाएगा, यहां तक। सवाल नंबर 2, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी है? थर्ड क्वेश्चन है, आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी है? पेज नंबर 12 स्टार है सेकंड, दुनिया की जिंदगी आरजी और मुख्तसर है, यहां से लेकर हमेशा रहने वाली और कभी ना खत्म होने वाली है, थर्ड शॉर्ट का आंसर। पेज नंबर 12 सेकंड स्टार, पेज नंबर 12 का सेकंड स्टार, दुनिया की जिंदगी आरजी से लेकर कभी ना खत्म होने वाली है, यहां तक, थर्ड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है,
अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला दुनियावी काम किस तरह अंजाम देता है? सवाल नंबर 4 है, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला दुनियावी काम किस तरह अंजाम देता है? ये देखें पेज नंबर 12 पर थर्ड स्टार की थर्ड लाइन, आप इसके ऊपर लिखेंगे अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला, यहाँ से ये पहले लिखें इसके ऊपर, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने वाला यहाँ से लेकर फिर आप आगे शुरू करेंगे, बुराइयों से बचते हैं, नेक अमाल करते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, यहाँ तक। सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 5 है, सिफ्ते एहसान किसे कहते हैं? पेज नंबर 14, फर्स्ट लाइन, इबादत के वक्त इसे ध्यान रहता है कि मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर ये इबादत कर रहा हूँ। सिफ्ते एहसान का मतलब ये है। सिफ्ते एहसान का मतलब यानी इबादत के वक्त इसे ध्यान रहता है कि मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर ये इबादत कर रहा हूँ। सफ़ा नंबर 14। अब देखें पेज नंबर 15 पे सवाल नंबर है 4। बेटे मत लिखें, स्क्रीन पर मत लिखें। सवाल नंबर 4, कुरान करीम में से तलाश करके 5 ऐसी आयत का तर्जुमा हवाला समेत लिखें जिनमें आखिरत का जिक्र है। ये सवाल आपने खुद लिखना है, आप खुद फाइंड करेंगे इसको कुरान से। सवाल नंबर 5 है पेज नंबर 15 पर, अपनी जिंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 के लास्ट पैराग्राफ, लास्ट उस पे लास्ट स्टार पर, अगर अपनी जिंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये लिखेंगे हम यहाँ से लास्ट स्टार की लाइन से, अगर अपनी जिंदगी को यहाँ से लेकर हमारा यकीन बढ़े यहाँ तक। जी फातिमा। यस टीचर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बहुत ज्यादा आहिस्ता आ रही है। मैंने क्वेश्चंस तो मार्क कर लिए, मैंने पहले से किए हुए थे इसलिए मुझे पता है टीचर, लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है।
चले ठीक है, थैंक यू। ओके, अपनी जिंदगी को कामयाब और नहीं आ रही सही। अपनी जिंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क हो गया है। अब हम करेंगे पेज नंबर 15 पर सवाल नंबर 2 है, इशारों की मदद से नाम लिखें। बेटी स्क्रीन टीचर पे मत आपकी आवाज लिखें। बहुत स्लो आ रही है, मुझे सही आवाज नहीं आ रही। फातिमा, और बाकी टीचर ये सबको स्क्रीन के ऊपर ना बार बार कोई वो कलर्स कर रहा है। जी मैं मना करती हूँ। प्लीज बेटा आप स्क्रीन के ऊपर मत लिखें। आप माइक के पास हो जाए ना टीचर, फैसल, फिर आपकी आवाज सही आएगी। फैसल यस मैम। स्क्रीन पे मत लिखें अब। मैं जी मिस आई एम नॉट डूइंग। पेज नंबर 15 पे सवाल नंबर 2 है, इशारों की मदद से नाम लिखें। अल्लाह ताला को एक मानना, इसमें लिखें तौहीद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, अकीदा रिसालत। टीचर हम आंसर्स बताएं। जी, उसके बाद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, अकीदा रिसालत। खालिक व मालिक अल्लाह ताला। तामीर सीरत में इसका बहुत बड़ा किरदार है, अकीदा आखिरत। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत के वक्त ध्यान रखना कि मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। सिफ्त क्या है? एहसान। सिफ्त एहसान। गुड। अल्लाह ताला की रजा के लिए अमाल करना, जन्नत में। नियत। इखलास नियत भी और जन्नत में ले जाएगा। ठीक है, टीचर ये सवाल नंबर 4 करना है, कुरान करीम से तलाश करके 5 आयत का तर्जुमा हवाला समेत लिखें। लेकिन इसको पहले आपने रफ पेज पे लिखना है और फिर मुझे दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपने इसको नीट करना है। ठीक है। और टीचर मैंने आपसे एक और बात पूछनी है, जो आपने और भी